नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस पर सीएम जयराम का बड़ा जुबानी हमला। कहा, पूरे देश की तरह हिमाचल में भी गायब हो जाएगी कांग्रेस। पीएम के दौरे का विरोध करना निराशाजनक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र व प्रदेश सरकार को लिया आड़े हाथ। कहा, महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त। पीएम मोदी हिमाचल में आकर भी जनता को कर रहे निराश। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में उठे विरोध के स्वर। धनराम शांडिल ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, सेना भर्ती को ठेकेदारी प्रथा में बदलना चाह रही मोदी सरकार। नोटबंदी और जीएसटी की तरह इस योजना का भी बन जाएगा मजाक। राजधानी शिमला में गहराया पानी का संकट। सड़कों पर उतरने लगे लोग। डीसी ऑफिस के बाहर नागरिक सभा ने किया खाली बाल्टियों के साथ प्रदर्शन। नगर निगम और प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चक्का जाम करने की दी चेतावनी। और कुल्लू में डोभी पैराग्लाइडिंग साइट पर हादसा। पैराग्लाइडिंग के दौरान पायलट सहित पर्यटक गिरा। हादसे में हरियाणा निवासी पर्यटक सहित पायलट की हुई मौत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि पूरे देश की तरह प्रदेश में भी कांग्रेस गायब हो जाएगी। मुख्यमंत्री आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के बीबीएमबी स्थित सुकीन सदन में मीडिया से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बीते दिनों कांग्रेस की अध्यक्षा किन्नौर गई थी और कांग्रेस की अध्यक्षा की उपस्थिति में ही वहां पर सिर फोड़ने की नौबत हो गई थी। एक दूसरे का सिर फोड़ने से बचाने के लिए हमें वहां पुलिस भेजनी पड़ी। सीएम ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पूरे देश से लगभग गायब हो गई है, जल्दी हिमाचल में भी गायब हो जाएगी। पीएम के हिमाचल दौरों को लेकर कांग्रेस नेताओं के विरोध करने को सीएम ने निराशाजनक बताया। उनकी पार्टी है, उनको ही चिंता करनी है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि कांग्रेस की अध्यक्षा किन्नौर में गई, हमको पुलिस वहां पर उनके बीच में एक दूसरे का सिर फोड़ने से बचाने के लिए भेजनी पड़ी। सिर फूटने की नौबत आ गई। कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में हाजिरी। सिरमौर का जिला हुआ, उनके सबसे वरिष्ठतम नेता गंगूराम मुसाफिर, उनके बहुत वरिष्ठ नेता 5 बार के विधायक, क्या नाम उनका, हर्षवर्धन चौहान, वो धरने पर बैठे। कांग्रेस की पार्टी में ही धरने पर बैठे। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि क्या कांग्रेस पार्टी में चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां कांग्रेस पूरे देश भर में जो है वो गायब होती दिखती है, वैसे में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य इसी तरह से 3 या 4 दौरे हमारे आचार संहिता से पहले होने वाले, लगभग 4 दौरे और होने वाले। उसके लिए कार्यक्रम हम निर्धारित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का प्रदेश में आना और आकर के प्रदेश के विकास के लिए योगदान देना, इसका कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं, इससे विचित्र बात कोई और हो नहीं सकती। उनको इस बात को भी स्मरण करना चाहिए थे, उनके कार्यकाल में 5 साल में एक बार ही प्रधानमंत्री आए थे शिमला के रिज के मैदान में, और वो सो करके चले गए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज बिलासपुर दौरे पर पहुंची, जहां पर उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। प्रतिभा सिंह आज सुबह सबसे पहले नमहोल पहुंची, जहां नैना देवी के विधायक और एआईसीसी के सदस्य रामलाल ठाकुर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ब्रह्मपुत्र व नौणी से लेकर बिलासपुर तक कई स्थानों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और उनके समर्थन में नारेबाजी की गई। वहीं अपने संबोधन में जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया, तो वहीं प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के शिमला दौरे को लेकर भी निशाना साधा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने ना तो हिमाचल को कुछ दिया और ना ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके समक्ष कोई मांग रखी। प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री महंगाई और बेरोजगारी पर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने इनकी बात तक नहीं की। आप सब जानते हैं कि अब चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। हमने ये तय करना है कि जिसको भी पार्टी हाईकमांड टिकट देती है, उनके लिए हम काम करेंगे और चारों की चारों सीटें हम बिलासपुर से जीतकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे, तभी हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बन पाएगी। प्रधानमंत्री शिमला आए थे, शिमला के रिज मैदान से उन्होंने लोगों को संबोधित किया। लोगों को बहुत सी आशा थी
कि हम एक जो कर्जे में डूबे हुए हैं, 70,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस कर्जे को उतारने में केवल केंद्र ही मदद कर सकता है। हमको इस कर्जे से निकालने के लिए वो भी तो शब्द अवश्य कहेंगे। ना मुख्यमंत्री ने मांग की, ना प्रधानमंत्री को आर्थिक पैकेज देके गया। ये तो सोच रहे हैं अगली कांग्रेस की सरकार आएगी तो इनके सिर पे हम इस ठिकरे को फोड़ेंगे कि इतने कर्जे में हमारा प्रदेश डूबा है, इसको उभारना अब आपका दायित्व है। तो उसी तरह से लोगों को महंगाई के बारे में सुनना चाहते थे लोग, कितनी महंगाई होगी। आपने कहा मैं महंगाई कम करके दूंगा, अब तो 8 साल हो गए। प्रधानमंत्री अवश्य उसके बारे में 2 शब्द कहेंगे, पर प्रधानमंत्री जी के मुख से 2 शब्द भी महंगाई के बारे में नहीं निकले। ना उन्होंने कहा कि मैं महंगाई कम करूंगा या रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी रही। ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस भड़की हुई है और लगातार इसका जमकर विरोध कर रही है। देश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में कल वीरवार को शिमला में भी कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि राहुल गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ईडी व सीबीआई बीजेपी सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है। देश में मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और इसी के विरोध में वीरवार को शिमला में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को जिला स्तर पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और केंद्र सरकार द्वारा राहुल गांधी पर की जा रही कार्रवाई का विरोध किया जाएगा। जब भी देश में कोई बड़े असली मुद्दे आते हैं जहां सरकार बैकफुट पे होती है, तो ये मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, इस प्रकार का एक खबर चलाने के लिए, मीडिया को बिजी रखने के लिए, देश के लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये प्रयास करती है सरकार। ये उसी का एक प्रयास हमें लगता है। लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ पूरे देश के कांग्रेस जन राहुल गांधी जी के साथ, अपने नेता के साथ इस सच्चाई की जो लड़ाई है उसमें खड़े हैं और ये और मजबूती के साथ आंदोलन सड़कों तक उतरेगा। आने वाले टाइम में कल हिमाचल प्रदेश में भी आंदोलन होगा और परसों पूरे हमारे जितने जिला है वहाँ पर भी आंदोलन सड़कों पर उतारा जाएगा। और हम इस सरकार का, जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, तानाशाह ये सरकार है, इसका विरोध करेंगे। हर प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा, सड़कों में भी किया जाएगा और हर जगह किया जाएगा। बेरोजगारी और महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस सेवा दल प्रदेश भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है। इसके तहत कांग्रेस सेवा दल 20 अगस्त से जागो हिमाचल पदयात्रा शुरू करेगा। सद्भावना दिवस पर यह यात्रा राजधानी शिमला से शुरू होगी और समापन 2 अक्टूबर को धर्मशाला में होगा। कांग्रेस नेता अनुराग शर्मा ने बताया कि 51 दिनों के भीतर 2100 किलोमीटर का सफर सेवा दल कार्यकर्ता तय करेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रदेश की भाजपा सरकार की 4 साल की नाकामियों, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आशा कुमारी का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर कांग्रेस कर्मचारियों के साथ खड़ी है और जैसे राजस्थान व छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। चंबा में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आशा कुमार ने सीएम जयराम और भाजपा सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मैंने 1985 से चुनाव लड़ना शुरू किए और 1985 में पहली बार विधायक बनी, लेकिन अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसा पहली बार देख रही हूँ। आशा कुमार ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनते ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। अब भी कहा, सदन के अंदर कहा, सदन के अंदर के हमारे आप अगर भाषण निकालेंगे तो उसमें वहां भी हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप कठपुतली हैं। करने के लिए अशोक गहलोत होना पड़ता है, करने के लिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जिस तरह के हैं जिन्होंने अपनी लीडरशिप को कन्विंस किया कि एम्प्लॉयज़ के लिए सही क्या है, ये तो वही कर सकते हैं जो इनको ऊपर से आदेश होंगे। तो मुख्यमंत्री जी का जवाब जो था वो बिल्कुल जो है मैं समझती हूँ कि गैर जिम्मेवाराना था। राजधानी शिमला में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। शिमला के कई हिस्सों में तो चौथे और 5वें दिन पानी आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं और अब धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को शिमला नागरिक सभा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नागरिक सभा ने नगर निगम सहित प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर निगम को जल्द पानी की समस्या का समाधान करने की चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर देंगे।
पानी आ रहा है और वो पानी का प्रेशर इतना कम होता है, वो चढ़ता नहीं है टंकियों पर, तो अल्टीमेटली वो 5वें दिन भी पानी नहीं आता है। और स्थिति ये है कि शहर के अंदर जगह जगह पर जो जनता है उसको प्राइवेट टैंकर जो है मंगवाने पड़ रहे हैं, हज़ारों रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है। आप चले जाइए जहाँ जहाँ हैंडपम्प से लंबी लंबी कतारें लगी हैं, घंटों बाद जो है नंबर आता है, जो बाबड़ियाँ हैं उनसे भी पानी उठाया जा रहा है और कितना गंदा पानी जो है लोग जो है उसको भर रहे हैं। तो जो दावे थे ये ट्रिपल इंजन के और जिस तरीके से ये घोषणा थी कि इन पिछले 5 वर्षों में जब से ये नगर निगम आई है और प्रदेश की सरकार आई है, देखिए बड़ी मज़ेदार बात है, एक ही दल की दोनों हैं, नगर निगम भी उनकी है और सरकार भी उनकी है। और बड़ी बात यह है कि जो शहरी विकास मंत्री हैं वो भी शिमला से हैं। स्थिति जो है 2018 की तरह हो गई है, जब जो एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी उस दौरान और जो टूरिस्ट तक को रोक दिया गया था। आज स्थिति बड़ी भयावह है, पानी मिल नहीं रहा है लोगों को। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई योजना अग्निपथ शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीनों सेवाओं में युवाओं को जोड़ना और उन्हें भविष्य के लिए कुशल नागरिक बनाना है। वहीं इस योजना को लेकर देश भर में अब विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। सियासी नेता भी इस योजना को देश की आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ बता रहे हैं। हिमाचल सरकार के पूर्व मंत्री व सोलन से विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने भी इस योजना को लेकर तीखे तेवर दिखाए हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ योजना चलाकर सेना में 4 साल की सेवा देने के बाद युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेलने का मोदी सरकार प्रयास कर रही है। शांडिल ने कहा कि मोदी सरकार सेना में भी ठेकेदारी प्रथा लानी चाहती है। शांडिल ने साथ ही कहा कि खुद भी वे सेना में रहे हैं और 35 साल तक उन्होंने अपनी सेवाएं सेना को दी हैं। 3 युद्ध भी देखे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने यह फैसला लिया है वह गलत है। शांडिल ने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी और जीएसटी का फैसला सरकार का गलत साबित हुआ है, उसी तरह से यह फैसला भी गलत साबित होने वाला है। अग्निवीरों की भर्ती में समझता हूँ क्या हम ठेकेदारी में करना चाहते हैं? डू वी वांट टू आउटसोर्स आवर पीपल फॉर 4 ईयर? तो जाके बाद में जो बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे वो क्या बनेंगे? वो कौन से सैनिक बनेंगे? वो किसकी रक्षा करेंगे? क्या किस काम में लगाए जाएंगे? मुझे तो कभी कभी हैरानी होती कि इस प्रकार से जो छोटे से समय में जो दिया जा रहा है नेशनल डिफेंस के साथ तो है ही, पर युवा पीढ़ी के साथ भी मैं समझता हूँ भद्दा मजाक है। और इस चीज़ को थोड़ा रिवाइज करके कि अगर उन्होंने ऐसा ही भी कुछ करना है तो इसको और कुछ गौरवमयी तरीके से बनाएं। देखिए, मैं तो इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेप कहूँगा। मैंने भी स्वयं 35 वर्ष इस गौरवमयी भारतीय सेना में स्वयं अपने बेस्ट ऑफ ईयर्स दिए हैं और देश की रक्षा में 3 युद्धों में स्वयं शामिल हुआ। आखिरी 71 ऑपरेशन था जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये जो अग्निपथ का जो ये फैसला दिया है सरकार ने, इसे मैं ऐसे देखता हूँ कि देखिए, ये नोटबंदी और जो दूसरी प्रकार की जीएसटी और जितनी भी असफल सॉर्ट ऑफ नीतियाँ और आर्थिक नीतियाँ हमारी केंद्र सरकार की रही है, ये उसी का कहीं हिस्सा न बन जाए। और जिस प्रकार से हम अभी तक का हाल देख चुके हैं केंद्र सरकार का, ये भी कहीं एक उसी प्रकार का मजाक न बन जाए, मेरा अपना मानना है। वहीं देश भर में इस योजना को लेकर उठ रहे विरोध के स्वरों के बीच आज देश भर में सेना के अधिकारियों ने इस योजना को लेकर जानकारी दी और बताया कि किस तरह से ये अग्निवीर देश की सेवा करेंगे और किस तरह ये भर्ती होंगे। शिमला में भी सेना की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसे लेकर जानकारी दी गई और इस योजना के फायदे बताए गए। वहीं यहाँ पर यह भी बता दें कि पिछली सारी भर्तियाँ जो किसी वजह से अटकी थीं अब रद्द कर दी गई हैं। पहले रिक्रूटमेंट में जो मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे उनमें कोई कमी नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे आप लोगों को शायद फ्लायर मिला होगा, 10वीं और 12वीं क्लास पास के बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट को अंजाम देने के लिए देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेरिट सिस्टम बनेगा जिसके बेस पर यह सिलेक्शन होगा। और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे। कुछ ट्रेनिंग अभी चल रहा है कि 6 महीने का होगा या 6 या 7 महीने का ट्रेनिंग के बाद वो यूनिट में जो है
अपने भर्ती जाएंगे। और 4 साल के बाद जो है 25% ये सारे के सारे जो है उनको जो है अग्निवीर कह के चले जाएंगे और 25% उनमें से वो दोबारा परमानेंट जो रेगुलर कार्डर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो है दोबारा सिलेक्शन होगा। जिला कुल्लू के डोभी के समीप एक पैराग्लाइडर दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में पायलट व हरियाणा के अंबाला के रहने वाले पर्यटक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डोभी के समीप पैराग्लाइडर का पायलट उड़ान भरकर आ रहा था। उस दौरान मौसम भी खराब हो गया और तेज हवा के कारण पायलट का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते पायलट और पर्यटक दोनों जमीन पर आ गिरे। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही पर्यटक युवक की मौत हो गई, जबकि पायलट की कुल्लू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं पर्यटन विभाग ने इस हादसे की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी है। वहीं पुलिस भी मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।